तो आज हम बात करेंगे सोल के बारे में। कैसे हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं बोलती हूँ ना कि हम खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, तो कैसे हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने भाग्य को पलट सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। देखो, सोल के बारे में आप सोचो क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, अफर्मेशन करते हो, तो वो अफर्मेशन कहाँ आप बार बार वो अफर्मेशन कहाँ हम डालने की कोशिश करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम डालते हैं। कि भाई हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हम एक चीज़ को बार बार बोलते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है चीज़, और फिर वो अपने आप हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको पूरा करने में लग जाता है। पर वो सबकॉन्शियस माइंड कहाँ होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है? वो सोल ही है जिसमें पावर है। मैनिफेस्टेशन की पावर जो है ना, वो हमारे सोल में ही है। तो थोड़ा सा आज हम सोल के बारे में जानेंगे कि सोल क्या होती है और कैसे हम अपने कर्मों को, अपने भाग्य को पलट सकते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, एक बेसिक चीज़ है, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको अपनी पावर के बारे में पता लगेगा कि मेरी पावर्स क्या हैं, मेरी थॉट्स की पावर क्या है, और कैसे मैं मेरा भाग्य पलट सकता हूँ। तो देखो, सोल है, अगर एक मनुष्य है, ठीक है, तो वो दो चीज़ से बना है। एक तो शरीर, बॉडी, और दूसरा आत्मा, सोल से। ठीक है ना? तो अगर मान लो अगर हमारे पास ये सोल नहीं है तो हमारी बॉडी कुछ काम नहीं कर सकती। मतलब मैं ऐसे हाथ भी नहीं उठा सकती हूँ। वो सोल की ही पावर है जो इस पूरी बॉडी को चला रही है। लेकिन हम सोल की जो पावर है उसके बारे में तो भूल गए हैं, और सिर्फ हमें बॉडी याद है। बाहरी चीज़ें हमें याद है, पर अंदर की कोई चीज़ हमें पता नहीं है, हमें याद भी नहीं है शायद उस चीज़ के बारे में। तो सोल के अंदर सबसे पहले 3 चीज़ होती हैं। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सारा इंटरनल ऑर्गन सब कुछ आ गया, ठीक है। पर हमारी बॉडी के पार्ट्स तो मैंने बता दिए अब, और वो हमें पता भी है, पर सोल के भी पार्ट्स होते हैं। सोल में 3 चीज़ होती है, अब मन, बुद्धि और संस्कार। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ आ गई तो आप देखना मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएंगी आपकी। तो सोल में 3 चीज़ होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। सबसे पहले कोई एक थॉट आपके दिमाग में आया, ठीक है, मन में कुछ एक विचार आया आपके, तो क्या होता है, बुद्धि उस पर बहुत सारे काम करना शुरू कर देती है। मतलब मान लो वो विचार आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब बुद्धि उस पर काम करेगी, वो पॉजिटिव भी काम कर सकती है, नेगेटिव भी। किस तरह काम करती है वो बताऊंगी। उसके बाद जो आपका संस्कार बनता है वो पॉजिटिव भी बनता है, नेगेटिव भी, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें वो हम पे डिपेंड करती है कि हमें पॉजिटिव की रास्ता चुनना है या नेगेटिव का रास्ता चुनना है। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ आपको। मान लो कोई फ्रेंड आपको रास्ते में मिल गया, ठीक है, आपने उसको हाय हेलो करी, पर उसने आपको हेलो नहीं करी, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा उसने कोई आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तो ठीक है, अगर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो आपका ये एक चीज़ आपके साथ हुई, कोई भी एक मोमेंट हुआ, ये मन में आया और कि भाई उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। ये थॉट आया कि मैंने उसको रिप्लाई किया और उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपकी बुद्धि क्या बोलेगी उस पर? सिर्फ एक विचार आया आपके मन में, ठीक है। अब उस पर बुद्धि पॉजिटिव भी सोच सकती है, नेगेटिव भी सोच सकती है, वो अब हमारा काम है। अगर मान लो सामने वाले बंदे ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो बुद्धि क्या बोलेगी? अरे मैं इससे हमेशा मिलता हूँ, हमेशा मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, मैंने इसकी कितनी हेल्प की है, और आज जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो इसने मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया, ढंग से इसने मुझसे बात भी नहीं करी, इसे तो मुझसे हाय हेलो भी नहीं किया। आइंदा मिलने दे इसको, मैं भी इससे बात नहीं करूँगा। अगर इसको कोई हेल्प होगी तो मैं वो भी नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये आपकी बुद्धि ने नेगेटिव चीज़ सोची है उसके लिए।
ठीक है। अब आपने नेगेटिव सोची है, अब आपके अंदर वो फीड हो गया, वो चीज़ आपके दिमाग में चली गई है। अब उसके अकॉर्डिंग ही आपके संस्कार बन जाएंगे। आज आप एक इंसान के साथ ऐसा करोगे कि भाई अगर वो आपको दोबारा मिलेगा तो आप सेम ऐसा ही रिएक्शन दोगे कि आप उससे बात नहीं करोगे, आप उसके साथ अजीब बिहेव करोगे, मतलब अच्छा बिहेव नहीं करोगे। और अभी पहले आप एक जने के साथ ऐसा करोगे तो आप दूसरे जने के साथ भी ऐसा करोगे, तीसरे के साथ भी ऐसा करोगे। फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका संस्कार बन जाएगा। और जिस तरह आपका संस्कार बना उसी तरह आपका भाग्य बन जाएगा। अगर आपने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, नेगेटिव आपने सोचा, सोच पे बात आ गई ना, तो वैसा ही आपका भाग्य बन जाएगा। अब इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। मान लो कोई इंसान आपको, ठीक है, सेम वही थॉट कि एक इंसान आया, आपने उसको हाय हेलो किया पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में थॉट आया कि भाई मैंने उसको, मन में ये थॉट आया कि भाई मैंने उससे हाय हेलो करी पर उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब क्या होती है, अब आपकी बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी उस पर। तो बुद्धि क्या बोलेगी, पहले नेगेटिव सोच रही थी, अब आपकी बुद्धि पॉजिटिव सोच रही है उसके बारे में। क्या सोच रही है, हो सकता है उसको कोई तकलीफ हो सकता है अभी कोई वो प्रॉब्लम में फंसा हो, इस वजह से उसने मेरे पे ध्यान ना दिया हो सकता है कोई ना कोई परेशानी उसकी लाइफ में हो, तो इसीलिए वो अच्छे से मेरे साथ बात भी नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, वो हमेशा मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, अब की बार कुछ ना कुछ हो सकता है, उसको कोई दिक्कत हो, इसीलिए वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब ये आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आया और आप क्या सोचोगे, चलो मैं एक बार, उसने मुझसे बात नहीं करी तो मैं एक बार फ़ोन मिला के फिर उससे उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ और अच्छे से मैं उससे बात कर लेता हूँ। ये आया आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार, ठीक है। फिर आपने उससे बात करी, आपने जब यही आपका संस्कार बन गया, ये आपका संस्कार बन गया कि आपने उसकी जो भी उसकी चाहे वो सही था वो गलत था हमें नहीं पता, पर लेकिन आपने उसके बारे में अच्छा सोचा कि हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। वही चीज़ फिर आप उसको कॉल करोगे, फिर बात करोगे, और ऐसा नहीं होगा सामने वाला बहुत गंदी तरह रिस्पॉन्स करे, अच्छे से बात करेगा सामने वाला, है ना। क्योंकि आप जब उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, सामने वाले से रिस्पॉन्स आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर है कि आपकी थॉट कैसी थी, उसके बाद आपका संस्कार कैसे बना, आपका संस्कार पॉजिटिव बना। अभी आपने एक के साथ ऐसा बिहेव किया है, अब फिर आप दूसरे के साथ भी ऐसा ही करोगे, तीसरे के साथ भी ऐसा ही अच्छा बिहेव करोगे, तो वो क्या होगा, आपका संस्कार बन जाएगा। और जब आपका संस्कार सुंदर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य सुंदर हो जाएगा। यही तो कर्मों का, यही कर्म है, यही तो हमारे कर्म है। हमने जो सोचा बोला वही हमारे साथ वैसा ही हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जो हमने सोचा बोला वही। अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं वो बोलते हैं वही होता है हमारे साथ। तो अभी ये देखो कितना आसान तरीका ये समझाया है कि अब वही वो आप पे डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशन है तो उस पर पॉजिटिव मुझे रिएक्ट करना है, नेगेटिव रिएक्ट करना है। क्योंकि अगर मेरा सोचना उस सिचुएशन पे पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे एक्शन भी उसमें पॉजिटिव होंगे, और अगर जो मेरे एक्शन पॉजिटिव होंगे तो मेरा भाग्य भी बहुत सुंदर होगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना, बहुत इजी हो जाएगा अपने माइंड को, कहते हैं ना, अपने विचारों को कंट्रोल करना, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके। तो हमारी सोल में, हमारी आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों चीज़ होती है। और हमारी बुद्धि किस तरह काम करती है, हमारा मन कैसे काम करता है और किस तरह हमारा संस्कार बनता है, ये ऐसे काम करता है। बॉडी तो सिर्फ रिएक्ट कर रही है, पर सोचने का काम क्या है, हमारी सोल का है। उसमें पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, वो सारा काम हमारी सोल का है। क्योंकि आप एक एग्जांपल लो, एक गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल है, ठीक है, सब कुछ है, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल परफेक्ट है, पर उसमें जब तक वो ड्राइवर नहीं बैठा होगा ना तब तक उस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही इस शरीर में जब तक ये सोल रूपी ड्राइवर नहीं बैठेगी ना तब तक इस बॉडी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पर जो पावर इस सोल में है ना, वो पावर जबरदस्त है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसकी पावर को कैसे यूज़ करें।
अगर आप इसको नेगेटिव सोच दे रहे हो, नेगेटिव विचार दे रहे हो, तो वैसे ही आपके संस्कार बनेंगे, वैसे ही आपका भाग्य बनेगा। और ऐसे ही आप इसको पॉजिटिव खुराक दे रहे हो, पॉजिटिव अच्छी अफर्मेशंस दे रहे हो, तो वैसे ही आपका पॉजिटिव भाग्य बनेगा, बहुत सुंदर भाग्य बनेगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चीज़ ने मेरी स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की है, अपने माइंड को, मतलब जो माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प की है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी इस चीज़ को अप्लाई करो और देखना थोड़े ही टाइम में आप अपनी लाइफ में बदलाव देखना, अपने थॉट्स में बहुत बदलाव आपको दिखेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।